समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट की मिसाल बन गई है। इस सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा और इसे रद्द करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की बेटियों को अब न सिर्फ स्कूल में पढ़ाई मिलेगी बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया और वित्त की समझ भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की करीब 80,000 छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बलिया के भाजपा नेता बब्बन सिंह के इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित वीडियो पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा का चरित्र ही ऐसा है। बब्बन सिंह अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। गोरखपुर से दिल्ली तक भाजपा में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की टिप्पणी के बारे में पूछने पर अजय राय ने सधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सेना का सभी को सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 48 सीनियर पीपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर किए गए सभी अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन प्रशांत कुमार द्वितीय ने 30 अपर पुलिस अधीक्षकों और 18 वरिष्ठ अपर पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर करने के साथ लिस्ट जारी किया है। जिलों में तैनात एएसपी रैंक के अफसरों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया है। न्यायालय के आदेश पर बस्ती के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। न्यायालय के अमीन की तरफ से चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि यदि 90 दिन में कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 14,38,000 रुपए का भुगतान नहीं होता है तो कुर्क भवन की नीलामी कर प्राप्त धनराशि शिक्षक के पक्ष में भुगतान कर दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने साथ दिया था। ये साथ अब दोनों ही देशों को भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों में कड़ा रुख अपनाया है, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्यटन क्षेत्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फल, मसाले और अन्य उत्पादों के आयात पर भी रोक लगाने से व्यापार प्रभावित हुआ है। यूपी के लोग अब घरेलू पर्यटन स्थलों को तरजीह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 4 वर्षों में 183 अफसरों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर लगी रोक जारी रहेगी। मेला प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला आयोजन की इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक जारी रहेगी। आजमगढ़ में साल 2022 के चर्चित जहरीली शराब कांड के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल विधायक को कोई राहत नहीं दी है। रमाकांत यादव के खिलाफ शराब कांड में 3 मुकदमों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई थी। सपा विधायक ने एक ही अपराध के लिए 3 मुकदमों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करने वाले 80 निजी स्कूलों को नोटिस भेजा है। इन स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के तहत चयनित गरीब और वंचित बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दिया। इस गंभीर उल्लंघन के चलते बीएसए ने स्कूलों की मान्यता रद्द करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है।